अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सभी जातियों को एक साथ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी जातियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जाति वाले खेल में अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो उनके लिए संकट के बादल के तौर पर आ सकते हैं, संकट में फंस सकते हैं। वो जो मुश्किल है, वो जो परेशानी अखिलेश यादव के सामने वो ये है कि अखिलेश यादव अब जहां तक ब्राह्मण को साथ लाने की बात कर रहे हैं, वो अब कुर्मी, जितने भी अलग अलग जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, कुर्मी हो, मौर्य हो, शाक्य हो, इन सब को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, वो इस बात से खुश नहीं है, वो इस बात से नाराज है। नाराज इसलिए है क्योंकि इस वोट बैंक को, यादव और मुस्लिम वोट बैंक को ये लगने लगा है कि अगर अखिलेश यादव बिना हमारे सहयोग के मुख्यमंत्री बन गए, इन कुर्मी जाति या पिछड़े की बाकी जातियों के सहारे वो मुख्यमंत्री बन गए, उसमें ब्राह्मण का भी योगदान रहा, तो फिर अखिलेश यादव ये कहेंगे कि अब हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दो और कहानी इन दो जातियों को लेकर। एक तो ये कि जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम धड़ा है, वो ये चाह रहा है कि हमारे नेता तो हमारे बीच में है नहीं। जितने मुस्लिम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, या तो वो जेल में या फिर वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि हमें टिकट कौन देगा, आप बाकी जातियों को आगे ले जा रहे हो। ऐसे में उनका ये कहना है कि इस बार हमें चुनाव में टिकट चाहिए विधायकी की। अब उसके लिए आप चाहे राष्ट्रपति बनिए या प्रधानमंत्री, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार हमें अपने क्षेत्र में टिकट चाहिए। ये मुस्लिम जो वोट बैंक है, या जो मुस्लिम की लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम नेता है, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ जो यादव जाति हैं, यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले, उनका ये कहना है कि अगर बाकी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ आएंगी तो हम कहां बैठेंगे, हम कहां फिट होंगे, हमारे टिकट का क्या होगा। क्योंकि इनका ये कहना है कि अब तक यादवों को लेकर ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव केवल अपने ही परिवार के लोगों को सांसद बनाते रहे हैं। उनके परिवार में जितने भी यादव जाति या उनका पूरा परिवार ही सांसद के खांचे में आके बैठता है, बाकी यादव लोग कहाँ जाएंगे जो उनके परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव ब्राह्मण, कुर्मी, कोयरी, शाक्य, भूमियार, इन तमाम जातियों को साधने की कोशिश में मुस्लिम और यादव को छोड़ बैठे, या ऐसा भी ना हो कि मुस्लिम और यादव अखिलेश यादव को छोड़ बैठे। ये दो कहानियां उत्तर प्रदेश में निकल कर आ रही हैं। अखिलेश यादव बीते दिनों लखनऊ में एक ब्राह्मण सम्मेलन कराते हैं। उस दरमियान वो कहते हैं कि यादव ब्राह्मण दोस्त हैं, दोस्त थे और रहेंगे। ये बात अखिलेश यादव करते हैं। लेकिन इसके पीछे की जब कहानी को हमने तलाशा, जब राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि इस बात से जो यादव नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी में बाकी के यादव नेता अखिलेश यादव के परिवार को छोड़कर, वो इस बात से खुश नहीं है, वो इस बात से सहमत नहीं है। वो इस बात से इसलिए नहीं सहमत हैं क्योंकि जो बाकी के यादव नेता हैं या जो बाकी के यादव सांसद विधायक हैं, वो ज़्यादातर अखिलेश यादव के परिवार से हैं। तो ऐसे में इनका, जो बाकी के यादव नेता हैं जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बार हमें भी विधायकी के टिकट चाहिए, हमें भी सांसदी का टिकट चाहिए, और उसके लिए अखिलेश यादव को आगे आने पड़ेगा, अखिलेश यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके इतर मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर दो धड़े अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो मुस्लिम और दूसरा यादव। अब यहाँ पर आजम खान जब से जेल गए हैं, तब से समाजवादी पार्टी में एक तो मुस्लिम नेता की खोज चल रही कि आजम खान की जगह कौन लेगा। मुस्लिम जो चेहरे हैं, जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं या मुस्लिम जो सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस बात की तलाश में है कि हाँ, आजम खान जैसे हमारी आवाज़ों को कौन उठाएगा समाजवादी पार्टी के भीतर। क्योंकि अखिलेश यादव तो अब वो पुराने वाले अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे, पुराने वाले उनके तेवर दिखाई नहीं दे रहे, उस तेवर में वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। पहले वो खुलकर मुस्लिमों और यादवों का सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एंगल अपना रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, ये मुस्लिम जो सपोर्टर हैं या मुस्लिम उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें भी खलबली मचा रखी है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर कि 2027 के विधानसभा चुनाव में
ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव न इस ओर के रहें न उस ओर के रहें। ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव बीच मझधार में एक ऐसे संकट के बीच में फंस जाए जहां वो तमाम जातियों को बुला रहे हैं एक पार्टी में बैठने के लिए, सबको भोजन का निमंत्रण दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आइए हम सभी लोग भोजन करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे साथ में, लेकिन उस पंक्ति में जगह ही नहीं है। उस पंक्ति में इतनी जगह ही नहीं है कि वहां पर बाकी जातियों को फिट कर दिया जाए। क्योंकि मैं बताया कि जो यादव जाति है, जो मुस्लिम जाति है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने पहले से ही सारी चीज़ें सेट कर रखी है। यादव जाति में जब आप जाएंगे तो अखिलेश यादव के पूरे परिवार की आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, सभी लोग उसी परिवार से सांसद हैं। अब आरोप ये भी लगता है कि बाकी यादवों को आपने क्यों नहीं सांसदी का टिकट दिया। विधायकी की जब बात आती है तो आप फिर वहाँ पर अब पिछली बार तो ये था कि आप क्षेत्रवाइज जातीय समीकरण को देखकर उम्मीदवार उतार रहे थे, लेकिन इस बार आप ये देखकर उम्मीदवार उतार रहे हैं कि कौन जो है उस जाति को साधेगा। इस बार आप ब्राह्मणों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहला अपना समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी उतारा अयोध्या से, पवन पांडे को। अखिलेश यादव ने पवन पांडे को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों के साथ इस बार समाजवादी पार्टी है, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे के अंदर तमाम खलबलियां मची हैं। देखना यह है कि ये खलबलियां 2027 के विधानसभा चुनाव तक कितनी शांत होती हैं और इससे अखिलेश यादव कितने आगे जाते हैं, या फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किन संकट के बादलों के बीच में घिरती है। ये तमाम सवाल, ये तमाम आरोप जो है अभी समाजवादी पार्टी के ऊपर लग रहा है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।